अनेक प्रकार के मन में विचार किए और वह फल जो संत भगवान ने दिया था उस फल को अपनी गाय के लिए खिला दिया। अब संतों का आशीर्वाद, संतों का प्रसाद व्यर्थ का नहीं होता है। अब जो है धुंधली देवी की एक बहन थी, वह गर्भवती थी और उसके यहाँ पर 5 संतानें थी और छठवीं जो संतान थी वह उसके गर्भ अवस्था में थी। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, अब गोकर्ण का गाय के यहाँ पर जन्म हुआ और धुंधकारी का जन्म धुंधली के यहाँ पर हुआ। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, गोकर्ण पंडिता ज्ञानी धुंधकारी महाखला। अब धुंधली देवी कहती हैं कि स्वामी जी, मैं अपने इस पुत्र का नाम मेरे नाम से मिलता जुलता नाम रखूंगी। अब धुंधली देवी ने अपने उस पुत्र का नाम धुंधकारी रख दिया। गोकर्ण महाराज जी, जिनका संपूर्ण शरीर तो मनुष्य के जैसा है, केवल जो कान हैं वह गाय के जैसे हैं, इसलिए उनका नाम रख दिया गोकर्ण। गोकर्ण महाराज ज्ञानियों में श्रेष्ठ, विद्वान और धुंधकारी मूर्ख खल, कभी किसी से लड़ता, कभी किसी से झगड़ता, गुरुकुल में जाता तो गुरुदेव उसके लिए पाठ देते याद करने के लिए कि कल इस प्रश्न को याद करके लाना है, तो वह धुंधकारी उस प्रश्न को याद करके नहीं जाता था। घर से अपने माता पिता से बोलकर जाता था कि हम स्कूल पढ़ने के लिए जा रहे हैं, लेकिन स्कूल में कभी नहीं जाता था। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि कलयुग का वास कहां कहां पर होता है। द्यूतम पानम, जुआ में, कभी ताश जुआ पैसे से कभी नहीं खेलना चाहिए। 4 स्थान मांगे कलयुग ने, कभी जुआ नहीं खेलना चाहिए, मदरा का पान नहीं करना चाहिए। दूतम पानम, स्वर्ण में भी कलयुग का वास है, वेश्यावृत्ति में भी कलयुग का वास है। और कलयुग का असर जिस पर पड़ जाता है तो उसका कल्याण हो जाता है। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। इसलिए कभी जुआ नहीं खेलना चाहिए, मदरा का पान नहीं करना चाहिए, वेश्यावृत्ति नहीं करना चाहिए। अब राजा परीक्षित ने वह जब स्वर्ण का मुकुट अपने सिर पर रखा तो स्वर्ण में कलयुग का वास था, उनकी बुद्धि बिगड़ गई। जब मनुष्य की बुद्धि बिगड़ जाती है तो अच्छा काम भी उसके लिए बुरा लगता है।
जब उसकी बुद्धि खराब हो जाती है तो उसके लिए अच्छा काम भी बुरा लगता है, और जब अच्छा काम जिसको बुरा लगने लगे तो जान जाइए अब इसकी बुद्धि बिगड़ चुकी है। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। इसलिए परमात्मा का चिंतन अति आवश्यक है। अब गोकर्ण महाराज ज्ञानियों में श्रेष्ठ और धुंधकारी वेश्यावृत्ति करने लगा, मदरा का पान करने लगा, जुआ खेलने लगा, विद्यालय पढ़ने को जाता नहीं। अब धीरे धीरे वह एक एक हफ्ते तक अपने घर नहीं पहुंचता। उसकी बुद्धि बिल्कुल बिगड़ चुकी है। वेश्यावृत्ति करने लगा। एक वेश्या ने उसकी हत्या कर दी। अब उसकी हत्या हो गई। गोकर्ण जी महाराज आए, उसकी अंतिम क्रिया करवाई। गया जी गए, गया पुष्करम प्रयागम च। गया जी गए, पुष्कर जी गए, पिंडदान किए, लेकिन उसकी जीव आत्मा के लिए मुक्ति की प्राप्ति नहीं हुई। श्रीमद् भागवतो वार्ता सप्ताह वाचनम। प्रेत पीड़ा से मुक्ति के लिए गोकर्ण महाराज ने श्रीमद् भागवत कथामृत का पान कराया। सप्त ग्रंथि का बांस, उसमें एक काला ध्वज लगवाया। 7 गठान का एक बांस मंगवाया, उसमें एक काला झंडा लगवाया और श्रीमद् भागवत कथा का मूल पाठ करवाया। प्रेत पीड़ा विनाशनम। गया पुष्कर जी गए, पिंडदान कराए, उसकी जीव आत्मा को शांति प्राप्त हो गई। अब राजा परीक्षित एक दिन शिकार खेलते खेलते शमीक ऋषि के आश्रम में जा पहुंचे। शमीक ऋषि जी के आश्रम में जब वह पहुंचे तो शिकार खेल करके वह अपने घर की ओर आ रहे थे, लेकिन प्यास लगी तो उन्होंने सोचा कि पास में शमीक ऋषि जी का आश्रम है और ना हो तो उस आश्रम की ओर चलते हैं, वहां पर पहुंच करके जलपान कर लेंगे और बहुत समय से मिले भी नहीं हैं ऋषिवर से, तो उनके दर्शन भी कर लेंगे। लेकिन शमीक ऋषि बैठे हुए भगवान की तपश्चर्या कर रहे थे, तपस्या में बैठे हुए थे और राजा परीक्षित जी ने अनेकों प्रकार से उनके लिए आवाज दी कि हे ऋषिवर, हे गुरुवर, मेरे को प्यास लगी हुई है, मेरे को पानी पीना है। तो उन्होंने, वह तो समाधि में लीन थे, एक वहां पर मरा हुआ तक्षक नाम का सर्प पड़ा हुआ था। जैसे ही राजा परीक्षित जी ने उस मरे हुए सर्प को अपने कंधे पर तनूरी से निकाल करके बाण से और उस सर्प में छेद करके और शमीक ऋषि जी के गले में पहला दिया। शमीक ऋषि जी बैठे हुए
भगवान नाम का चिंतन, परमात्मा का चिंतन कर रहे हैं, भगवान का भजन